भारत में पैसा बनाना है तो फिर कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम राजीव तलेरेजा के उन बिजनेस लेसन्स की बात करेंगे जो सुनी सुनाई बातों को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अक्सर सुनने में आता है ना कि भारत 140 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा बाजार है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा झूठ है। एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करके ज्यादातर बिजनेस फेल हो जाते हैं। ये रही असली और कड़वी सच्चाई। अगर इस देश में सच में पैसा कमाना है तो 140 करोड़ को भूल जाइए। असली खेल, असली पैसा, वो तो सिर्फ टॉप के 10 लाख लोगों के पास है। जी हाँ, यही वो एलीट ग्रुप है जहां सारा का सारा प्रॉफिट छिपा है। तो फिर सवाल ये है कि इस छोटे लेकिन पावरफुल बाजार में सही कस्टमर को पहचाने कैसे। और यहीं से हमारा पहला और सबसे जरूरी सबक शुरू होता है। अपना कस्टमर चुनिए और साथ ही अपनी प्रॉब्लम्स भी चुनिए। सही कस्टमर को पहचानने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है मन प्रिंसिपल। एम मतलब मनी, क्या उनके पास पैसा है। ए मतलब अथॉरिटी, क्या फैसला लेने का हक उनके पास है। और एन मतलब नीड, क्या उन्हें सच में आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। अगर तीनों का जवाब हाँ में है तो मुबारक हो, आइडियल कस्टमर मिल गया है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप जिस भी कस्टमर को चुनते हैं, आप असल में उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो आपके बिजनेस के हर दिन को, हर चैलेंज को डिसाइड करेगा। जरा सोच कर देखिए, मान लीजिए आप एक बेहतरीन नाव बनाते हैं। अगर आप इसे एक मछुआरे को बेचते हैं तो उसके पास पैसों की कमी आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी। प्राइस कम करना पड़ेगा, ईएमआई की सिरदर्दी होगी। लेकिन अगर वही स्किल एक अरबपति को यॉट बेचने में लगाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स आपकी बन जाएंगी। उसे बेस्ट इन क्लास क्वालिटी चाहिए और क्या पता वो क्रिप्टो में पेमेंट करने को कह दे। स्किल एक ही है, लेकिन कस्टमर बदलते ही आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। अच्छा, तो मान लिया कि वो अरबपति कस्टमर मिल गया। अब अगला कदम क्या? यहीं पर आता है दूसरा बड़ा सबक, प्राइसिंग। और ये कॉस्ट के बारे में तो बिल्कुल नहीं है, ये सब कुछ परसेप्शन यानी धारणा का खेल है। पुराना तरीका था कॉस्ट प्लस, मतलब बनाने में कितना खर्च आया उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा और बेच दिया। लेकिन आज का सक्सेसफुल मॉडल परसेप्चुअल वैल्यू पर चलता है। सवाल ये नहीं है कि चीज बनाने में कितना लगा, सवाल ये है कि कस्टमर उसके लिए क्या देने को तैयार है। एक कहानी सुनते हैं, एक बहुत ही टैलेंटेड फैशन डिजाइनर की। वो कमाल के आर्टिस्टिक लहंगे बनाती थी, पर उसका बुटीक एक ऐसे एरिया में था जहां लोगों को उसकी कला की कद्र नहीं थी। उसे रोज सुनने को मिलता, अरे ये तो बहुत महंगा है। धीरे धीरे ये ना सुनना उसके खुद पर भरोसे को खत्म कर रहा था। तो उसने क्या किया? उसने एक बहुत हिम्मत वाला और सुनने में पागलपन वाला कदम उठाया। वो एक प्रीमियम लोकेशन पर शिफ्ट हो गई और अपनी कीमतें दोगुनी कर दी। और नतीजा कमाल का, उसने 1 साल में इतना कमाया जितना पिछले 4 सालों में नहीं कमाया था। क्यों? क्योंकि आखिरकार उसे वो कस्टमर मिले जो उसकी कला को समझते थे और उसकी सही कीमत देने को तैयार थे। ठीक है, तो सही ग्राहक मिल गया, सही दाम भी तय हो गया, अब तो सब सेट है। नहीं, अब आता है तीसरा क्रूर सबक। अगर दुनिया को अपने बारे में बताओगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा। मार्केटिंग अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आज के शोर शराबे वाले बाजार का एक ही गोल्डन रूल है, जहां ध्यान जाता है पैसा वहीं बहकर आता है। अगर लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच सकते तो बिजनेस एक तरह से अदृश्य है, और अदृश्य बिजनेस कभी पैसा नहीं कमाते। तो ध्यान खींचने के 3 पावरफुल रास्ते हैं। या तो एक एजुकेटर बनिए और अपनी नॉलेज से लोगों को कुछ सिखाइए, या एक एंटरटेनर बनिए और उन्हें हंसाइए या इंस्पायर कीजिए, या फिर एक स्टोरी टेलर बनिए और अपनी कहानी से उनके दिलों को छू जाइए। इनमें से कौन सा अवतार चुना जाए? अब आते हैं चौथे सबक की तरफ, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है, ये एक सेलर से एक ब्रांड बनने का सफर है। और इसे समझने के लिए 4 फर्नीचर बनाने वालों की ये कहानी बेस्ट है। इस मार्केट की फूड चेन को देखिए। सबसे नीचे है महेश, फ्रीलांसर, जो सिर्फ कीमत पर कंपटीशन करता है। उसके ठीक ऊपर है मुकेश, सर्वाइवर, जो बस किसी तरह बिजनेस चला रहा है। फिर आता है मनदीप, डिफरेंशिएटर, जो वेलनेस फर्नीचर जैसे खास सोल्यूशन बेचकर प्रीमियम चार्ज करता है। और टॉप पर है फेदरलाइट, एक असली ब्रांड। लोग उसे नाम से मांगते हैं और खुशी खुशी सबसे ज्यादा कीमत देते हैं। तो असली फर्क क्या है इन सब में? बहुत सिंपल है। महेश और मुकेश सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं,
एक कमोडिटी। मनदीप एक सोल्यूशन बेच रहा है। लेकिन फेदरलाइट भरोसा बेच रहा है। और जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं तो आप कीमत की लड़ाई से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे सबक पर। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये अच्छे मार्जिन और बिजनेस में सच्ची कामयाबी की परिभाषा को ही बदल देने के बारे में है। तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन असल में होता क्या है? इसका मतलब क्या है? सीधा सा हिसाब है, ये वो मार्जिन है जो बिना किसी स्ट्रेस के इन 3 जरूरी चीजों का ख्याल रख सके। बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करना, अपनी टीम को ग्रो करना और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। अगर आपका प्रॉफिट इन तीनों को आराम से संभाल सकता है तो आप जीत रहे हैं। और अंत में सबसे बड़ी बात, सही कस्टमर चुनना, सही प्राइस रखना, एक ब्रांड बनाना, ये सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। ये अपनी एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी और सबसे बढ़कर अपने मन की शांति को बचाने के लिए है, क्योंकि दिन के आखिर में असली करेंसी तो वही है। तो ये सवाल खुद से पूछने वाला है, आखिर हम बना क्या रहे हैं? सिर्फ मुनाफे के लिए एक बिजनेस या मन की शांति के लिए एक विरासत? कामयाबी की असली परिभाषा क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।